गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक के लॉजिक गेट्स टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोलते हैं या लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक या एक से ज़्यादा लॉजिक इनपुट्स ले करके हम एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो गेट क्या होता है, गेट मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को ऑपरेट करता है कि हमसे अलग अलग सिग्नल्स लेता है इनपुट में और हमें एक प्रोड्यूस सिग्नल करता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं। तो सबसे पहला गेट नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट एंड गेट होता है। ठीक है, नॉर गेट होता है और एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। तो ये टोटल्स हमारे पास 6 टाइप के गेट्स होते हैं। तो उन 6 टाइप में से हम कुछ टाइप्स के बारे में आज वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें ने दे रखा है नॉट गेट। तो नॉट गेट या इन्वर्टर क्या होता है, ये एक ओनली वन इनपुट सिग्नल लेता है और हमें ओनली वन आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और नॉट गेट में क्या होता है, ये हमेशा इनपुट का अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, अगर हमें जैसे इनपुट अगर ट्रू मिल रहा है तो ये उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट करके हमें फॉल्स देगा। अगर फॉल्स मिल रहा है तो ट्रू देगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको टेबल से समझ सकते हो, यहाँ पर एक कॉलम है हमारा जो इनपुट का है, दूसरा हमें जो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अगर जैसे ने इनपुट 0 रिप्रेजेंट क्या करता है फॉल्स और 1 रिप्रेजेंट क्या करता है ट्रू, तो अगर हम इसे फॉल्स देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ट्रू तो फॉल्स। अगर इसको पिक्चर की हेल्प से अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसका डायग्राम यहाँ पर बनाएं तो किस टाइप का बनेगा। तो ये यहाँ पर इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर क्या है, ये एक सिग्नल हमें एक ओनली वन सिग्नल इनपुट में ले रहा है और ओनली वन सिग्नल्स हमें आउटपुट में दे रहा है कि इन्वर्ट करके। ठीक है, राइट। आई होप कि आपको ये नॉट गेट समझ आया होगा। अगला देखते हैं हम एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट हमारा क्या करता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल्स इनपुट में लेता है और हमें वन आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेगा। और हमें कह रहा था आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन। अगर हमें दोनों साइड में वन मिलता है, 2 इनपुट हम दे रहे हैं, दोनों इनपुट पे हमें वन है, तब हमें आउटपुट वन मिलेगा। अगर हम इसको टेबल से देखें, ट्रुथ टेबल की हेल्प से, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल दी हुई है। ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, जैसे इसने बताया कि एक ए और एक बी, ठीक है, 2 इनपुट होंगे और आउटपुट में हमें मिलेगा ए डॉट बी। तो हमारा टेबल इस तरीके का बनेगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, 1 2 3। पहला टेबल फर्स्ट इनपुट, दूसरा टेबल सेकंड इनपुट और तीसरा इसका रिज़ल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रोज़ कितनी बनेंगी, तो जैसे हमने इससे पिछली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या करते थे कि हम दो वैल्यूज़ हैं तो क्या करा, 2 की पावर 2 सेट की, मीन्स आया हमारा 4। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 4 रो यहाँ पर बनाई। ठीक है, 4 रो बनाने पे हमने क्या किया है, जैसे 2 आया तो 2 टाइम 0 लिखेंगे, इसी कॉलम में 0 2 टाइम 1 लिख देंगे। उसके बाद अब बचता है 2 को फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1। नेक्स्ट कॉलम में 1 टाइम 0 1 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ये लिख देंगे। अब जैसे हम एंड गेट में हमने पहले भी पढ़ा है एंड ऑपरेटर में कि अगर हम 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 की 0 से करोगे तब भी 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब दोनों साइड में 1 होगा। तो इस टेबल से ये पता लग गया कि इसमें एंड गेट में क्या होता है कि हमें 1 तब मिलता है जब दोनों साइड में हमारा 1 होता है। अगर हम इसको पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है कि हमारी ये 2 इनपुट हैं, एक ए और एक बी। अब जब हम ये इनपुट देंगे सिग्नल में तो इस पर प्रोसेस होकर हमें एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये दोनों गेट समझ में आए होंगे। थैंक यू।